हेलो बच्चों, हेलो मेरे प्यारे भाइयों। एक बार फिर से आप सभी का शिवा कोचिंग क्लासेज के छोटे से प्यारे से नन्हे से क्यूट से चैनल में स्वागत है। आज हम पुनः आप सभी के लिए, जैसा कि हम आप बोलते आए हैं, कक्षा 10 प्रश्नावली 13 के एक ही सवाल नंबर 19 बताएंगे। सवाल देखने में थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत आसान सवाल है। देखिए कैसे होती है। शुरू करते हैं। ठीक, लिखा है व्यास 3 मिलीमीटर वाले तांबे के एक तार को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर इस प्रकार लपेटा जाता है कि वह बेलन के वक्रपृष्ठ को पूर्णतया ढक लेता है। तार की लंबाई और द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह मानते हुए कि तांबे का घनत्व तो 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो देखिए क्या है, कोई बेलन है, इस पर क्या किया गया, तार लपेटा गया है ना। तो सबसे पहले इस तार की हमको क्या निकालना है, लंबाई। उसके बाद क्या है, सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो तार का आयतन भी ज्ञात करना है। ठीक, तो इस तार के लंबाई के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, सुन लीजिए एक बार ना। सबसे पहले तार का व्यास दिया है, मिलीमीटर दिया, इसको सेंटीमीटर बदल लें। इससे हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई में इससे भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तार के फेरों की संख्या आ जाएगा। उसके बाद देखिए बेलन का व्यास दिया है तो वहां से त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद बेलन की परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक बार जो है बेलन की परिधि निकालेंगे। उसके बाद बेलन की परिधि में हम क्या कर देंगे, 40 से गुणा कर देंगे तो कितनी बार तार लपेटा गया है, 40 बार, तो शायद तार की लंबाई आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं फिर शुरुआत। देखिए पहले शुरुआत करते हैं ना। तो तार का व्यास दिया है, तार का व्यास 2r बराबर क्या होगा, 3 मिलीमीटर। 2r बराबर, इसको हम काहे बदलेंगे, मिलीमीटर से सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 से भाग करेंगे। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर बड़ा होता है। जो आपने स्केल देखा है छोटी पटरियों में जो है 6 सेंटीमीटर या किसी में 12 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर के बीच में जो छोटे छोटे होते हैं, 4 बार फिर 5 फिर थोड़ा बड़ा रहता है, फिर छोटे छोटे, उस क्या है, मिलीमीटर है ना। तो सेंटीमीटर से छोटा नहीं है तो मिलीमीटर में है, बड़े में बदल रहे हैं, इसलिए 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसके बाद त्रिज्या भी निकाल लीजिए। 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, पहले से 10 है गुणा हो जाएगा। r बराबर 3/10 गुना 20 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए तार की लंबाई, सॉरी बेलन की लंबाई दिया है। बेलन की लंबाई बराबर है 12 सेंटीमीटर, या इसे ऊंचाई भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ऊंचाई। उसके बाद बेलन का व्यास दिया है, बेलन का व्यास 2r बराबर दिया है कितना, 10 सेमी। ठीक, r बराबर करेंगे तो 10 बट्टे क्या हो जाएगा, 2, 2 पंचे 10, r बराबर 5 सेमी आ जाएगा। ठीक, अब हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे कि तार को बेलन पे कितनी बार लपेटा गया है, मतलब कितने फेरे हैं। तो देखिए तार के फेरों की संख्या बराबर क्या होगा, भैया बेलन पे लपेटा गया है तो कितना बड़ा बेलन है ना, तो बेलन की लंबाई कितनी है, 12 बटे तार का व्यास लेंगे। क्या लेंगे, तार का व्यास। देखिए तार का क्या लेंगे, जो तार है
भैया इसको तार कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए तार पतला सा है, उसका व्यास लेंगे ना। तो देखिए तार का व्यास, व्यास देखिए लेंगे, त्रिज्या नहीं लेंगे, व्यास 3/10। तो देखिए ये बड़ी लाइन है, बड़ी लाइन के नीचे 2 लोग रहते हैं, इसका यहाँ गुणा, तो 12 था हमने 120/3, 3 चौक 12, कितना आ जाएगा? 40 फेरे आ गए। कितने आ गए? तार के फेरों की संख्या बराबर 40। अब ये तार के फेरे 40 बार क्या है, बेलन पे लपेटे गए है ना। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार बेलन पर, एक बार मतलब बेलन की क्या निकालेंगे, परिधि ना। बेलन पर एक बार तार लपेटा गया मतलब बेलन की परिधि। देखिए बेलन पर 40 बार कर लेते हैं, एक बार में क्या है, 40 बार लपेटे तार की लंबाई। ठीक, बेलन पर 40 बार लपेटे तार की लंबाई बराबर, देखिए ये तार एक बार लपेटा गया, एक परिधि, देखिए पूरा एक फेरा 2πr होता है, 2 बार लपेटा गया 2 परिधि, 3 बार 3 परिधि, 40 बार के लिए क्या हो जाएगा, 40 परिधि ना, 40 परिधि बराबर 40 गुणते 2πr। पाई का मान सवाल में दिया गया है, नहीं दिया गया है, चलिए देखते हैं, बाद में पाई का मान रखेंगे, अभी नहीं रखते हैं। तो 40 गुणते या 2π गुणते r का मान कितना है, किसके r का मान, बेलन के लिए, क्योंकि बेलन पर है, बेलन के r का मान क्या है, 5 है। तो 4 दूनी 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर। बस लंबाई है इसलिए क्या रहेगा, सेंटीमीटर। इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं। चलिए अब निकालेंगे क्या, तार का आयतन। तार का आयतन, तार का आयतन बराबर क्या होगा, πr² h। ठीक, पाई का मान 22/7 गुणते r का मान, तार की त्रिज्या कितना है, देखिए 3/20 थी, क्या थी, 3/20, कितनी बार, 2 बार। इसके बाद तार की, देखिए तार का आयतन निकाल रहे हैं, तार की लंबाई ही तार की ऊंचाई बनेगी, तार का आयतन निकाल रहे हैं। सोचिए पहले, तार का आयतन निकाल रहे हैं, तार की त्रिज्या, तार की लंबाई हमने क्या निकाली है, ये 400 गुणते पाई का मान 22/7 रख देते हैं। हाँ चलिए अब आगे करते हैं। ये देखिए कटेगा, 20 दूना 40, 20 0 में 0, और ये 20 से 20 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 त्रिक 9। देखिए पूरा गुणा कर लीजिए, 22 3 का फिर 22 में पूरा गुणा करिए, कितना आएगा, 22 में 22 का करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 484, फिर 3 त्रिक 9 का कर लेंगे, 9 चौक 36 का 86 लगा 3 9 72, 72 3 75 का 5 86 लगा 7,
9 चौक 36 और 7 कितना हो जाएगा 43। कितना आ रहा है 43। तो कितना आ गया 43 56/7 सत्ते 49। ठीक, ये आपका एक आंसर आ चुका है। एक आंसर ये तार की लंबाई था ना, पाई में है, पाई का मान रख देते तो कुछ और आता। ठीक, चलिए हमने पाई का मान नहीं रखा, हम पाई का मान रख के हल कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं। अब तार का आयतन इतना आ गया। अब देखिए सवाल में दिया है तांबे का घनत्व 8.88 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना दिया है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व बराबर 8.88 ग्राम। तो हमको कितने का निकालना है आयतन, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। अगर भाग करना है तो कर भी सकते हैं, तो हम इतने का निकालेंगे 43 56/49 सेंटीमीटर क्यूब का घनत्व। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ गुणा 8.88 गुणते 43 56/49। तो पहले इसका गुणा करिए, कितना आएगा करिए, इसका गुणा करिए, कितना आएगा। तो देखिए इतना गुणा आ गया ना। अब 49 से क्या करेंगे भाग, 49 से भाग करेंगे, दशमलव हटाना चाहें तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, या तो ऐसे कर लीजिए भाग, 49 से भाग करेंगे 38 681.28 कितना आया है 789.4 यही आया है भैया। ठीक है, ये क्या हो गया ग्राम, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, अब ये उत्तर आपका लगभग में है। क्या है लगभग में, क्योंकि हमने पाई का मान 22/7 रखा है। हो सकता है कहीं 3.14 रखा हो तो थोड़ा एक आध दो पॉइंट इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो ये आपका ये आंसर आ गया, इसे नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले सवाल में। चलिए देखिए सवाल नंबर 20वीं हल। क्या है सवाल में, पहले सवाल को 2-3 बार पढ़े ना। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं, कर्ण के अतिरिक्त को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए कर्ण के अतिरिक्त, थोड़ा बात जो है सवाल में इधर उधर कर दिया है। ठीक, तो समझिए एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, कर्ण के अतिरिक्त फिर कोष्ठक में है ये, को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। जब उसको घुमाया जाएगा तो 2 शंकु बनेगा, उसी का हमको आयतन ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम चित्र में बना के समझाते हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं, देखिए ये आपका समकोण त्रिभुज ए, देखिए यहाँ पे आपका 90 अंश बनना है ना, और
ये आपका कर्ण है। ठीक, कह रहा है भुजाएं 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक, यहाँ 90 अंश बनना है। उसके बाद कह रहा है कि कर्ण के अतिरिक्त को उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। तो इसका कर्ण कौन मान लेते हैं, ये है ना। तो कर्ण ये है, फिर उसके बाद इसी के परितः घुमाते हैं। जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो कल्पना कीजिए कि ये जो है ऐसे 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 घूमेगा, तो यहाँ एक वृत्त बनेगा। एक मिनट रुक जाइए, बता रहे। जैसे देखिए, मान लीजिए समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये ऐसे। ठीक, जब ये ऐसे घूमेगा तो ये वाला जो सिरा है ऐसे ऐसे जब घूमेगा तो ये देखिए एक वृत्त बनाएगा। ठीक, ये वाला, ये जो नोक है ये वाला ऐसे ऐसे घूमेगा तो एक वृत्त बनाएगा। तो देखिए, और जब ये ऐसे 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 घूमेगा तो इसकी भुजाएं ये जो है नीचे भी आएंगी, ये। ठीक, और बीच में क्या बनेगा, वृत्त। देखिए ये अब इसका नाम दे देते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी। ए है, यहाँ ए डैश। ठीक, अब देखिए हमको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर दिया है। ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको हम पता कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, एबीसी त्रिभुज एबीसी क्या है, समकोण है। ठीक, इसीलिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इधर देखिए कर्ण कितना होगा आपका, बीसी। तो बीसी का स्क्वायर बराबर, देखिए थोड़ा नींद। चलिए, बीसी का स्क्वायर बराबर लंब में आप चाहे जो ले लीजिए। ठीक, एक चाहे जो ले, 3 का स्क्वायर धन 4 का स्क्वायर। बीसी स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। बीसी स्क्वायर बराबर 16 9 कितना हो जाएगा, 25। तो बीसी स्क्वायर ये 25 किसका वर्ग होगा, 5 का। वर्ग कट जाता है, या फिर वर्ग होकर लीजिए, कर्ण कर दीजिए ना। बीसी का मान आ गया 5। अब हम देखिए यहाँ पर, देखिए एक शंकु ये हमको बनेगा, एक शंकु ये, इसका आधार ये, इस शंकु का त्रिज्या इधर, इस शंकु का त्रिज्या इधर। यहाँ पर नाम रखते हैं डी। क्या, डी। ठीक, अब देखिए ये त्रिभुज भी आपका क्या है, समकोण है। ये त्रिभुज भी आपका समकोण है। तो ये त्रिभुज समरूप होगा किसके, इस त्रिभुज के, क्योंकि वो भी समकोण त्रिभुज है ना। तो देखिए त्रिभुज ए डी बी समरूप क्या होगा, अरे नागिन जैसा चिन्ह ना, ए बी सी होगा, ए बी सी, या लिख दीजिए ए डी बी त्रिभुज, सॉरी यहाँ त्रिभुज रहेगा ना, त्रिभुज ए डी बी समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, अब आगे देखिए, समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। छोटे त्रिभुज की छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा होता है। ठीक, तो देखिए ये एडी है, क्या है, एडी। एडी लंब हो गया, एडी बटे
क्या हो जाएगा, ये देखिए ये छोटा त्रिभुज आपका और ये बड़ा त्रिभुज, ये तो कर्ण है। ठीक, तो ए डी बट्टे देखिए छोटे त्रिभुज की एक भुजा ए डी बट्टे ए सी, ऐसी बराबर। अब देखिए ए बी, भुजा ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए बी ए बी। तो ए बी जो है आपका छोटे त्रिभुज का कर्ण है, छोटे त्रिभुज का कर्ण है ए बी। देखिए ये कर्ण है ना, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, बी सी, बी सी। अब मान रख दीजिए, ए डी का मान है, नहीं है, कोई बात नहीं। ए सी का मान, ए सी का मान 4, ए बी का मान, ए बी का मान 3, बी सी का मान, बी सी का मान इधर देखिए 5, 5 हम लोग लाए हैं ना 5। अब आगे सवाल थोड़ा लंबी होगी पर बहुत आसान है। ठीक, अब देखिए इसका यहाँ गुणा करेंगे तो इसका यहाँ गुणा हो जाएगा ना, तो ए डी बराबर 4 तिहाई 12/5, ए डी आ गया 12/5। ठीक, तो ये यहाँ से यहाँ तक का ए डी का मान आ गया 12/5। तो देखिए ये ऐसे ऐसे देखिए ऐसे हो गए, देखिए तो इधर से एक शंकु उधर है और इधर से देखिए तो एक शंकु ऐसे है। ठीक, तो दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं आ गई 12/5, ये भी 12/5। ठीक, दोनों शंकुओं की त्रिज्याएं आ गई 12/5। अब हम ऊंचाई पता करेंगे, इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई। ठीक, तो ऊंचाई के लिए हम देखिए क्या देखेंगे ना, डी बी या बी डी, अब या पुनः लिख देते हैं, पुनः बी डी बटे बी डी बटे, देखिए एक छोटे त्रिभुज की भुजा हो गई बी डी और बड़े त्रिभुज की भुजा ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ठीक, फिर इस बार क्या करेंगे, देखिए ये जो भुजा है बड़े त्रिभुज में भी है और छोटे त्रिभुज में भी है, तो छोटे त्रिभुज की भुजा बी डी बटे, इसको हम बड़े त्रिभुज की भुजा ले लिए ए बी। अब देखिए, अब इसको हम बड़े त्रिभुज में लेते हैं, एक बड़े त्रिभुज की भुजा हो जाएगी ए बी बटे छोटे त्रिभुज की भुजा। देखिए सॉरी गलत हो गया, देखिए ये छोटे त्रिभुज की भुजा जब यहाँ लेंगे तो छोटे त्रिभुज की भुजा मान के लेंगे ना। अब बड़े त्रिभुज देखिए, छोटे त्रिभुज में ये आपका कर्ण है, छोटे त्रिभुज में ये आपका कर्ण है और बड़े त्रिभुज में लेते हैं तो ये था। अब देखिए, अब ये कर्ण ले लिए हम मान के, तो बड़े त्रिभुज का कर्ण क्या होगा, बी सी। अब मान रख देंगे हम लोग, बी डी का मान निकालना है, बी डी, ए बी का मान 3, ए बी का मान भी 3, बी सी का मान 5। अब देखिए इसका यहाँ गुणा करवाएंगे, तो बी डी बराबर आएगा 3 त्रिका 9/5, बी डी का मान आएगा 9/5। तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा मान आ गया कितना, 9/5, ये यहाँ से यहाँ तक का। अब हमको डीसी चाहिए, क्या चाहिए, डीसी। तो इस शंकु की ऊंचाई देखिए, ये शंकु देखा जाए इधर से, इस शंकु की ऊंचाई पता हो गई। अब हमको इस शंकु की ऊंचाई चाहिए, इस शंकु की।
तो इस शंकु की ऊंचाई के लिए हमको डीसी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पूरा हमको पता है बीसी का मान पता है, पूरा बीसी में से इतना घटा देंगे तो डीसी बच जाएगा। ठीक, पूरे में से इतना काट के निकाल देंगे तो हमारा इतना बचेगा ना। तो देखिए डीसी बराबर डी बराबर पूरा हमारा बीसी है, बीसी माइनस बी डी। अब बीसी का मान रखेंगे कितना है 5 माइनस बी डी का मान 9/5 कितना 9/5 यहाँ पर, नहीं तो देखिए 9/5। अब यहाँ देखिए हम डायरेक्ट करते रहे यहाँ बटे 5। अब देखिए इसका भिन्न करें तो 5 × 5 = 25 में से 9 गई 16/5, तो यहाँ 16/5। ठीक, अब इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया। अब इसको मेट देते हैं, इधर मेटते चलते हैं, आगे करते चलते हैं। बीसी का मान याद रखिएगा 5, ठीक, और डीसी का मान 16/5। ठीक, चलिए अब हम क्या करते हैं, दो शंकु का आयतन निकालते हैं। प्राप्त द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन भी ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक, तो द्विशंकु का आयतन बराबर शंकु ए बी ए डैश, शंकु ए बी ए डैश धन शंकु ए सी ए डैश, शंकु ए सी ए डैश, दोनों का मतलब आयतन क्या होगा, का आयतन। ये देखिए जगह कम होने की वजह से हमने कोष्ठक लिख दिया। आप ऐसे लिख सकते हैं शंकु ए बी ए डैश का आयतन धन शंकु ए सी ए डैश का आयतन। ठीक, तो देखिए शंकु का आयतन बराबर सूत्र क्या होता है, एक बार सूत्र लिख देते हैं। हाँ, सूत्र शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक, ये सूत्र है, इसलिए इसे हमने डिब्बे में लिख दिया। ठीक, अब चलिए देखिए मान रखते हैं ए बी ए डैश में 1/3 पाई का मान 3.14, आर का मान देखिए आर का मान 12/5, कितनी बार, 2 बार, 12/5 गुणते 12/5 गुणते एच का मान ए बी ए डैश में अगर देखा जाए ऐसे तो इधर से ऊंचाई क्या होगी 9/5, 9/5, आगे धन फिर 1/3 पाई का मान 1 मिनट, इधर मिनट दे सब नोट करिए है ना। एक 3.14 गुणते आर का मान वही 12, नहीं हाँ दोनों के लिए त्रिज्या इसकी भी वही है त्रिज्या, उसकी भी वही है, तो 12/5 गुणते 12/5। ऊंचाई अलग अलग है, इसकी ऊंचाई ए है
और उसकी ऊंचाई 16/5, 16/5। ठीक, सवाल थोड़ा बड़ा होगी। देखिए, कॉमन लेंगे। कॉमन क्या क्या है? 1/3 और 3.14 और 12/5, 12/5। ठीक, अब क्या बचेगा? 9/5। इतना समय कॉमन हो गया और इधर इतना समय कॉमन हो गया। क्या बचा? धन 16/5। ठीक, अब आपका कट जाएगा। 3 चौके 12 कट गया। इसका दशमलव हटा लीजिए। 1/100, 2 अंक दशमलव हटाए इसलिए 100 से भाग करिए। और फिर 12 चौक 48 बटे 5 बचा 25। अब इसका लहसुन लेंगे 5 और ऊपर वाला जुड़ जाएगा। वही है जुड़। 16 9 25, 25 से 25 कट जाएगा। और 314 में 48 का गुणा करेंगे। 314 में 48 का गुणा करेंगे। देखिए, 3 से 14 में 48 से गुणा करेंगे। 8 चौक 32 का 2, यहाँ से लगा 3, 8 8 3 11, यहाँ से लगा 1, 8 3 24 से 25, फिर 4 चौक 16 का, यहाँ से लगा 1, 4 का 4 1 5, 4 3 12, 2 7 5 5 10, 2 2 4 1 5 1। कितना आया? आप क्या आया? 15,072/5 1 5। 5 से भाग करके 2 अंक दशमलव, यहाँ दशमलव रहता है, इधर खसका देंगे ना। तो 1507, 5 से भाग 5 3 15, 0 0। अब देखिए 0 उतरा लेकिन 5 से कम है। एक और उतारेंगे, पहले 0 उतार के 7 उतारेंगे, फिर 5 1 का 5 घटेगा 2। अब क्या उतारेगा? 2 5 चौक 20, फिर घटेगा 2। अब दशमलव हो जाएगा, यहाँ 0, फिर 5 चौक 20। तो क्या करेंगे? देखिए 2 0 से भाग नहीं करे हैं तो दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक, दशमलव 2 0 की शांति या पूरा से भाग करेंगे। अगर इस 500 से पूरा से भाग करेंगे तो यही आएगा जो लिख रहे हैं ना। 1 4 4, हाँ 4, ये आपका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो गया द्विशंकु का आयतन। इसको नोट करिए। अब द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। चलिए, द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु ABA', शंकु ABA' का क्षेत्रफल धन शंकु ACA' का ACA' का क्षेत्रफल। शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र लिख देते हैं। शंकु का क्षेत्रफल बराबर होता है πr/l।
ठीक, सूत्र है इसलिए इसे डिब्बा में लिखिएगा। ठीक, अब देखिए शंकु पाई का मान 3.14, आर का मान 12/5, एल का मान, इसके लिए एल का मान ए बी एड्रेस के लिए एल तिरछी ऊंचाई देखिए, इधर से देखिए तो आपकी ये शंकु है, तिरछी ऊंचाई क्या है 3, तो 3 प्लस ए सी एड्रेस, इसमें भी पाई का मान 3.14, आर का मान वही है 12/5 और एल का मान, इसमें देखिए ऐसे देखिए ये ऐसे तिरछी ऊंचाई क्या होगी 4, कॉमन कर लेंगे 3.14 गुणते 12/5, क्या बचेगा ये बाहर ये 3 + 4 बचेगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, 12 × 4 = 48 का 8 हासिल लगा 4, 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 16 का 6 हासिल लगा 1, 12 × 3 = 36, 1 × 37, 2 अंक पे दशमलव, गुणते 4 × 3 = 7/5, एक बार चेक करिए 5 × 45 का 8 हासिल लगा 4, 12 × 5 = सही है। अब 7 का गुणा कर लेते हैं, 8 × 7 = 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 × 6 = 42, 5 × 47 हासिल लगा 4, 7 × 3 = 4, 4 × 51 का 1 हासिल लगा 5, 7 × 3 = 21, 5 = 26/5, कई अंक पे दशमलव है 2 अंक पे यहाँ, सही है। भाग करते हैं, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25 गया, 26 में से 1 बचा, 5 × 2 = 10, फिर 1 बचा यहाँ आएगा, तो दशमलव है पहले दशमलव, 17, 5 × 3 = 15, फिर 2 बचा यहाँ आया, 5 × 5 = 25, फिर 2 बचा, सॉरी 1 बचा, 1 बचा, दशमलव सुनती 0 हो गया, 5 × 2 = 10, तो आपका उत्तर आ गया 52.352। देखिए यहाँ गलत हो गया है, यहाँ 49 53 का 3 होगा, यहाँ से लगा 5, सॉरी, फिर 7 × 21 = 5, 26 सब सही, तो 5 × 5 = 25 हासिल लगा 1, 5 × 2 = 10 सही है, यहाँ 3 बचेगा ना, 5 × 7 = 35, अब 2 यहाँ, फिर बस अब सही है। ठीक, इतना लगभग बहुत है, नहीं 2 जाता तो क्या होगा, क्षेत्रफल इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्लास आज का आपका यहीं तक, और आप सभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप सभी जो है पूरे वीडियो को अच्छे तरह से देखिए और सवालों को 2-3 बार हल करें, क्योंकि ये सवालें आप 10 में जब आते हैं तो थोड़ा कठिन भरी लगती हैं, लेकिन बहुत आसान होती हैं। जब आप 1-2 बार लगाएंगे, इसके बारे में सोचेंगे, सवालों को पढ़ेंगे, तब आपको समझना आएगा। और सूत्रों को पूर्ण रूप से पिछले वीडियोज में जाके देखें और समझें। ठीक, तो आज आपका क्लास यहीं तक। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।